गोवर्धन की एक सखी तो कथा में सुन करके गई कि ठाकुर जी तो गोपीन के घर माखन चुरावे जामे। कथा सुन करके वाक्य मन में भाव आई, मैं हूं ऐसो मक्खन निकारूंगी, ठाकुर जी मेरे घर चोरी करवे आमे। अभी की बात है, इसी कलिकाल में अब मक्खन निकाल लियो, निकाल करके माने मटका में मक्खन सजाए लियो और वाक्य मन में आई कि ठाकुर जी को कैसे पता चले कि मैंने मक्खन निकालो है। तो दर्शनार्थी दर्शन करने जाते थे, उन्हीं दर्शनार्थियों में मक्खन लेके जाती। तो सब तो सामग्री मंदिर में चढ़ा देते, वो चढ़ाती नहीं, पीछे खड़े होकर के वहीं से मक्खन के पात्र को ठाकुर जी को दिखाती और ठाकुर जी को दिखा कहती, धोरी गैया के दूध सो बढ़िया रात में जमाए करके मैंने दही निकारो, वह दही से ऐसा बढ़िया मक्खन निकारो लाला, लेकिन ये मैं तो दे के ना जाऊंगी, अपने घर में छीका पे लटकाए के रखूंगी, तेरी इच्छा होए तो चोरी करवे आ जाइयो। श्रीनाथ जी के मंदिर में जाके ठाकुर जी को लोभ देती है। सखी ने मक्खन ऐसे ठाकुर जी को दिखाया, लाला मेरे घर चोरी करवे आ जा, ऐसा बढ़िया मक्खन है। और वहां सब मटका को मक्खन खत्म है गयो, मैं वही से प्रसन्न रह जाऊंगी कि लाला आयो। मुझे इच्छा ना है कि मैं तेरो दर्शन करूं, मैं तो पकड़ूं, मेरा मन बस ये कि मैं जो सामग्री बनाऊं तुम पाके चले जाओ। एक दिन निकल गया, ठाकुर जी नहीं आए। रोज सुबह सखी उठती है और मटकी उतार करके देखती मक्खन तो ज्यों को त्यों रखो है अभी भी। दूसरे दिन फिर नया मक्खन निकल, फिर गई ठाकुर जी को, लाला तू मान ना रहो मेरी बात, मैं तोकू दावे ते कह रही हूँ, ऐसा मक्खन तेने पायो नहीं होगा, तो एक बार आ जा। दूसरे दिन भी ठाकुर जी नहीं आए। अब वो रोज नए नए मक्खन निकाल के लावे और पीछे से ठाकुर जी को दिखावे। तो श्रीनाथ जी मंदिर में खड़े हैं, ऐसे कटाक्ष नीचे नेत्र हैं, सामने कुंभन दास जी बैठ करके कीर्तन सुना रहे थे। ठाकुर जी के मुख में से लार टपकन लगी, यहाँ पे लार गिरन लगी और वह लार को सामने बैठे भाई कुंभन दास जी ने देख लियो। कुंभन दास जी बोले, जय 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 जी, लार कैसे निकल रही है, कहा है गो, भूख लग रही है का? तो ठाकुर जी तो कुंभन दास जी से बात करते थे। ठाकुर जी, ए कुंभना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठाकुर जी ने कुंभन दास को इशारा कर दिया, बोले जैसे सब जाएं पीछे खिड़की पे आ जाइयो। सब चले गए। जैसे कपाट बंद हुए, कुंभन दास जी पीछे खिड़की पे खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने में कहा, देखो खिड़की में से साक्षात श्रीनाथ जी सचल है करके निकल करके बाहर आ रहे हैं और आए करके कुंभन दास जी के कंधा पे अपने दोनों पांव लटकाए लिए बैठ गए और ऐसे मूड पकड़ लियो सिर। बोले चल कुंभना, बोले जानो कहाँ को? बोले तू चल, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ से सीधे चल, आगे पोखर आएगा, माते दाएं मुड़ जाइयो, फिर माते बाएं मुड़ जाइयो, बाएं ते फिर सीधे जाइयो, सीधे तो फिर बाएं मुड़ जाइयो, मही हवा को घर। कुंभन दास जी बोले, पूरी दुनिया आपका पथ जानती है पर आप अपने प्रिय का पथ जानते हो नाथ। ये सौभाग्य है उस सखी का कि आप उसका पथ जानते हो, आप उसका मार्ग जानते हो। कुंभन दास जी ने दोनों पांव पकड़ रहे, छोटे से ठाकुर जी कंधा पे बैठे हैं और सब बता रहे हैं, यहाँ ते मुड़ जा, यहाँ ते मुड़ जा, सीधा चल। अब देख जे आगोवा गोपी को